नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं कानपुर से, जहां पर कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव की जमीन पर महामहिम का हेलीकॉप्टर उतर चुका है और सुरक्षा चक्र के घेरे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परौंख में गांव में कदम रखा। यहां पर 4 चक्रों की सुरक्षा में राष्ट्रपति पथरी माता के मंदिर की ओर रवाना हुए। साथ ही चाक चौबंद सुरक्षा के साथ साथ अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत भी किया। अधिकारियों के काफिले के साथ महामहिम पथरी देवी मंदिर की ओर रवाना हो गए। और चंपावत उपचुनाव में जीत की घोषणा के बाद चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर सीएम का जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी गीता धामी और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी गोलज्यू देवता के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया और इसके उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र सिंह भंडारी से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने चंपावत विधानसभा सीट से जीत के लिए चंपावत की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। साथ ही उन्होंने बताया कि चंपावत जिले को भारत के मानचित्र में शामिल किया जाएगा। और यहाँ के सभी महान जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद जिम्मेदारी दी और आज चंपावत सीट की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी आदरणीय कैलाश जी, इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद दिया है। हम उसको विकास के रूप में जो अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की अपेक्षा और प्रतीक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र। और इस बीच चंपावत उपचुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिकॉर्ड मतों से विजय की खुशी को लेकर भाजपा में जश्न का माहौल है। आज अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी की बम्पर जीत का जश्न मनाया। साथ ही आतिशबाजी के साथ साथ मिष्ठान वितरण भी किया गया। साथ ही चंपावत के मतदाताओं का आभार भी प्रकट करते हुए सीएम धामी नजर आए। साथ ही तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं की खुशी देखते ही बनती है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 55,025 वोटों से जीत हासिल की है। इसी खुशी में गदरपुर क्षेत्र में सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अरविंद पांडे के निवास पर पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई वितरण की गया। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चौमुखी विकास होगा, जोगी पलायन हो रहा है और उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जो भी अधूरा कार्य रह जाएगा उसे पूरा किया जाएगा। जो चंपावत का हुआ है, मैं इस चुनाव के लिए सबसे पहले चंपावत की विधानसभा की महान जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और उनको बधाई दूंगा, क्योंकि चंपावत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए अभियान चला रखा उन्होंने, और उसी अभियान को हमारी से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाया है। इन चीजों को चंपावत विधानसभा की जनता ने बड़े मन के साथ स्वीकार किया है। इस जीत की चंपावत की महान जनता को बधाई और पुष्कर सिंह धामी जी को जीत की। और हल्द्वानी से एक खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि, स्मार्ट सिटी, उज्ज्वला योजना का बखान किया और यह भी कहा गया कि केंद्र ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। योजना को प्रदेश को भी बड़ा लाभ है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से सरकार बनी है,
एक नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार देश के अंदर लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। पहले 2014 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय में या जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक लगातार देश के अंदर शासन किया, सत्ता पर काबिज रहे, उनके समय में केवल योजनाएं बनती थी तो कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ विशेष लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, सरकार के कार्यक्रम बनते थे। आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी कार्यक्रम बने हैं, जितनी भी सरकार की नीतियां बनी हैं, जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, वो सारी की सारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनी है। गरीबों के लिए बनी है, दलितों के लिए बनी है, बहुत पिछड़े क्षेत्रों में जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए बनी है। चाहे आज हम जन धन योजना की बात करें, जिसमें देश के अंदर ऐसी मातृशक्ति हो, उनके खाते तक बैंकों में नहीं थे, उन सभी के खाते खुलवाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे मुफ्त के गैस सिलेंडर देने का काम हुआ है। किसान सम्मान निधि का 12 करोड़ लोगों को सीधे सीधे उसका लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजनाओं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारे आयुष्मान भारत योजना के तहत आज देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड के अंदर भी 5.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल गया है। अनेकों योजनाएं, अभी गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसको अभी सितंबर माह तक विस्तारित किया गया है, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक यूनिट के हिसाब से उनको अनाज देने की। और इस बीच चारधाम यात्रा और गर्मियों की छुट्टियों के कारण देश के कोने कोने से यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर भी लाखों की संख्या में यात्रियों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इतनी भारी संख्या में यात्रियों के आने से शहर भर में गंदगी का भी अंबार लग गया है। इसे हटाने में नगर निगम द्वारा लगाई गई कंपनियों के कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पन्नियां हैं और प्लास्टिक का अंबार लगा हुआ है। गंदगी यहाँ पर भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। नगर निगम की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इसे साफ करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कंपनी कासा ग्रीन के कर्मचारी अपनी 3 महीने की सैलरी न मिलने के कारण भी आक्रोशित इस दौरान नजर आए हैं। इसी कारण शहर में सफाई की व्यवस्था काफी खराब हो सकती है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने सैलरी न मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है और बताया जा रहा है कि कर्मचारियों का ये कहना है कि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं कि उन्हें सैलरी नहीं मिली। इसी कारण कर्मचारी काफी परेशान है और सफाई कर्मचारियों के आक्रोश के बाद अब नगर निगम प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। मैं इस कासा ग्रीन कंपनी में ड्राइवर हूं और हम लोगों की पिछले 3 महीनों से पगार नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, जिससे हर एक के घर में कुछ ना कुछ समस्या है। उनको फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर हमारी सैलरी नहीं मिलती आज, तो कल से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कूड़ा शहर का नहीं उठेगा और ना ही हम उठाएंगे, ना उठाने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कूड़ा भर भर के अधिकारियों के घर पे भी डालेंगे। देखिए, ऐसा कि हमारे यहाँ पर जो नगर निगम हरिद्वार में 2 कंपनियाँ काम कर रही है। एक तो कासा ग्रीन है, एक क्याल मैदान करके, वो 2 कंपनी काम कर रहे हैं। उनमें अलग अलग हमने डिवाइड क्षेत्र बांट रखे हैं। तो जो कासा ग्रीन का है, उसका 3 महीने का जो बिल था वो पेंडिंग है। उसने बिल दे दिया था, लेकिन वो हमारे अकाउंट सेक्शन तक आने में भी थोड़ा विलम्ब उसको हो गया। उसके बाद जो फंड हमारा इसका होता था नगरेट सबसिस्ट का, जिसमें से हम इसको भुगतान करते थे, उसमें हमारे पास आज की डेट में पैसा नहीं था, जिसके कारण वो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन कल जब बात हुई थी, जैसे हमारे मैनेजर साहब सुबह बता रहे थे, जैसे उनकी कल कासा ग्रीन से बात हुई होगी, तो कासा ग्रीन के मैनेजर ने ये कहा कि ठीक है, आज कल में अगर पेमेंट हो जाता है तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। तो सर ने उनको दे दिया था, आश्वासन दे दिया था कि भाई ठीक है, लेकिन शायद। और हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां पर बहादुराबाद में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने HRDA द्वारा करीब 97 लाख की लागत से बनने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का शिलान्यास और भूमि पूजन किया है।
तो वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री का जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एचआरडीए सचिव उत्तम सिंह चौहान समेत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं और पुष्प भेंट करके स्वागत किया है। अवस्था इस चीज़ की थी, हालात कैसे थे, और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के निर्माण का और सौंदर्यीकरण का काम का आज शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार से बाहर से आने वाले लोग, यहाँ के स्थानीय लोगों के सामने एक जो स्थिति महसूस होती थी, उससे बेहतर स्थिति में हम लोग ये काम कर रहे हैं और 3 महीने के अंदर ये 97 लाख का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ये हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आएंगे, हमारे स्थानीय लोग आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए एक पार्क के रूप में, उनके लिए एक जो यहाँ की सुंदरता है उसके रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये काम टाइम से भी होगा। और हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम ने हजरत शाह शहीद उर्फ काटा पीर के सालाना उर्स पर होने वाली अव्यवस्थाओं के संबंध में मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र प्रेषित किया है। इसमें सलीम ने बताया है कि हजरत शाह शहीद उर्फ काटा पीर का सालाना उर्स होने जा रहा है। इसमें उर्स में पूरे हिंदुस्तान से हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई लाखों अकीदमत दरगाह पर आते हैं। उर्स के वक्त अकीदमतों को अव्यवस्थाओं के कारण काफी परेशानी होती है, जिस कारण उर्स के वक्त कई व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाए जाने की जरूरत है। कप्तान साहब को और विशेष डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र देने आया हूं। एक थाना पथरी में शाह मोहम्मद काठे पीर का मेला 12 तारीख से शुरू होने जा रहा है और मैं वहां पर पानी की सेवा करता हूं। तो वहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार होता है, जिसको लेकर वहाँ पर सर्कस लगाया जाता है और सर्कस में असली डांस करा जाता है कम कपड़ों में, जिससे कहीं ना कहीं पवित्र स्थान पर ये गलत कार्य नहीं होना चाहिए। मेले में सट्टेबाजी कराई जाती है। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कलियर से खबर सामने आ रही है, जहां हज यात्रा पर जाने से पहले हरिद्वार और पौड़ी के हजियों को पिरान कलियर हज हाउस में कोविड नियमों के अनुसार टीकाकरण करवाया गया। बता दें कि हज हाउस पिरान कलियार में हरिद्वार और पौड़ी जिले के करीब 224 चयनित हजियों का टीकाकरण और यात्रियों को हज अकरन के किताबें और लगेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक टीकाकरण कार्यक्रम के बाद आज प्रदेश के करीब 30 हज यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा से खबर सामने आ रही है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और न्यायपालिका ने संयुक्त रूप से एक अभियान शुरू किया है। इस दौरान एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में आज मुख्य बाजार और मॉल रोड के दौरान अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम द्वारा हजारों रुपए के चालान भी काटे गए और अतिक्रमण वाली जगहों को चिन्हित किया गया है। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई। और इस दौरान एसडीएम ने बताया है कि पालिका के सभी 13 वार्ड में अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान चलाया जाएगा। और हम लोगों को भी समझा रहे हैं और इसमें चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लोगों का सहयोग भी हमको मिल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे, तो उनके हमने चालान भी किए हैं और अगर फिर से वो हमको मजबूर करते हैं तो उनके खिलाफ फिर हम लोग मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कितने चालान किए हमने? अभी हम लोगों ने 8,500 के आसपास तक के चालान किए हैं पिछले 3 दिन से। और कई हमने जो नाले के ऊपर जिसने अतिक्रमण कर रखा है तो उसको हमने लाल निशान से चिन्हित भी कर लिया है और उसको 1-2 दिन में हम लोग तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेंगे। अभियान जारी रहेगा। ये 13 वार्ड हमारे नगर पालिका में है और 13 के 13 वार्ड में हम लोगों का प्रत्येक दिन अभियान रहेगा। और भाजपुर से खबर सामने आ रही है, जहां नगर पंचायत कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर वरिष्ठ लिपिक देवनाथ मिश्रा को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने कार्यालय में छापेमारी की, जहां विजिलेंस की टीम ने देवनाथ मिश्रा को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया। विजिलेंस की टीम की छापेमारी से नगर पंचायत कार्यालय और क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो वहीं विजिलेंस टीम नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक देवनाथ मिश्रा को गिरफ्तार कर अपने साथ हल्द्वानी लेकर रवाना हो गई है। चाहे सुल्तानपुर पुट्टी जो है उसमें एक हेड क्लर्क है, उनके खिलाफ हमारे पास एक शिकायत आई थी कि इन्होंने एक शमशाद नाम का व्यक्ति है, उसके बिल पास करने के एवज में उससे 30,000 रुपये मांगे
और हालांकि जो हमारे शिकायतकर्ता उनके द्वारा कुछ पैसा उनको दिया गया, लेकिन जो बाकी शेष धनराशि थी वो नहीं देने के कारण उन्होंने उनका काम अटका दिया। तो विजिलेंस के पास आए, हमने इस मामले में जांच की और जांच करने पे पाया गया कि जो शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो सही है। तो हमने एक ट्रैक टीम का गठन किया और आज उनको, जो वहाँ पर देवनाथ मिश्रा नाम के एक हेड क्लर्क हैं, उनको आज हमने गिरफ्तार किया 26,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। ये नगर पंचायत सुल्तानपुर। और जम्मू कश्मीर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हाल ही में कश्मीर से आए टारगेट किलिंग के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद अब लोग एक बार फिर से दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। यही कारण है कि अब भारी संख्या में लोग कश्मीर से पलायन करना भी शुरू कर चुके हैं। तो वहीं कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन करने का भी ऐलान किया। अब कश्मीरी पंडित ही पूछ रहे हैं सरकार से कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा और कब तक कश्मीरी पंडितों को डर के साए में ऐसे ही जीना होगा। एक रिपोर्ट देखिए। कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में हो रहे विध्वंस को पूरे देश ने देखा, कभी फिल्म के माध्यम से तो कभी टीवी और अखबारों में। पर मौजूदा हालात इस बात के गवाह हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं आतंकवादियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की भी बात कही। आंकड़े बताते हैं कि बीते 26 दिनों में 10 लोगों की हत्या ये आतंकी कर चुके हैं। हाल ही में हुई बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी भी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के एक संगठन ने ली है। इसके प्रवक्ता वसीम मीर ने बयान जारी कर धमकी दी कि कश्मीर की आबादी में फेरबदल की कोशिश का यही हश्र होगा। तो वहीं जिस दिन बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की गई, उसी दिन शाम को बड़गांव में 2 प्रवासी मजदूरों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। तो वहीं कुछ दिन पहले भी कश्मीर की एक अदाकारा की भी हत्या कर दी गई। इसी बीच कश्मीर के ताजा हालातों पर पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि एक हफ्ते में 8 लोगों को कश्मीर में मार दिया गया। आतंकवाद की ये घटनाएं रुकनी चाहिए। हिंसा के किसी भी तरीके को अलग नहीं समझा जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित इस साल खीर भवानी मेले का भी विरोध करेंगे। आपको बता दें कि ये मेला 8 जून को होना है और ये कश्मीरी पंडितों के लिए मुख्य त्योहार होता है, जो धार्मिक सद्भाव और कश्मीरियत का प्रतीक बताया जाता है। लेकिन गौरतलब है कि कश्मीर में इस वक्त उथल पुथल मची है और रामबन से कश्मीरी पंडितों के घर छोड़कर जाने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल रामबन जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का सेंट्रल पॉइंट है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हालात अब 1990 से भी बुरे हो गए हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हत्याओं से दूसरे प्रदेशों से वहां जाकर काम करने वाले लोग काफी घबरा गए हैं और लोग अब घाटी छोड़कर जाने लगे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा कैंप में रह रहे प्रदर्शनकारी रंजन जुत्शी ने बताया है कि पिछले 22 दिनों से सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की यही मांग है कि उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। विजय कुमार की और उससे पहले रजनी बाला की निर्मम हत्या कर दी गई और जिस दिन राहुल भट्ट की हत्या हुई तब से ही ये मांग लगातार की जा रही है। इस दौरान करीब 3000 कर्मचारी पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं, जबकि कई और लोग अब पलायन करने की तैयारी में हैं। पर सवाल ये कि अब ये लोग जाएंगे कहां? और पलायन के बाद क्या कश्मीरी पंडित अपने घर लौट सकेंगे? स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।